मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 आपका जो रहेगा और जो पूरा पेपर 2 रहेगा आपका, उसमें पूरा कंप्लीट टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ। प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि अपना जो है वो कंप्लीट कोर्स है जो कि क्लास 24 एप्लीकेशन पर अपन लेके आए हैं। इस पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर आप सभी लोगों को डिटेल के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट पूरा करवाया जाएगा। तो आप राजस्थान एग्जाम्स पे जाओगे क्लास 24 एप्लीकेशन पे, क्लास 24, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है जिस पर आप जाओगे। आरपीएससी प्रोग्रामर का कोर्स इस तरीके से आपको दिखेगा। कोर्स के फीचर्स, पूरा अबाउट कोर्स के अंदर स्केड्यूल, सारी चीजें आपको मिल जाएगी और टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। 5+1 सीरीज अभी चला रखी है जिसके अंदर 5 दिन आप लोगों को मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके दे रही हूँ और जो आप लोगों का 6th डे होता है उसमें आप लोगों का लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें पूरा रिविजन, साथ ही साथ आप लोगों की प्रीवियस या नेट और गेट के एमसीक्यूज जो है वो होंगे। अभी इसको शुरू किए हमें 1 ही वीक हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 5,000 इसकी फीस है, ठीक है। आपके लिए जो प्रोग्रामिंग वाला यूनिट है वो कंप्लीटली लाइव होगा क्योंकि वो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगी। बाकी जो सेशंस मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। अब मैं पूरा यूनिट वाइज, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कंप्लीट रोड मैप अलग से आप लोगों को देती हूँ, नेटवर्किंग का अलग से आपको दूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। क्लास 24 एप्लीकेशन पर आप जाके इस कोर्स को ले सकते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हैज ओनली वन इंटरप्रिटेशन देन द एसआरएस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, करेक्ट, अनएम्बिगुअस या वेरीफाइबल। केवल एक ही इंटरप्रिटेशन है, बहुत ही इजी, कोई क्या नहीं है, कोई तरीके का कंफ्यूजन नहीं है, एम्बिग्यूटी नहीं है मैम, तो अनएम्बिगुअस हो गया। आप देखो बढ़िया, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ गया, बहुत ही इजी सी बात है। आपसे कह रहा है कि कोई एक सिस्टम है 99.99% अप टाइम है इसका और जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स है वो 1 डे का है। आपको ये बताना है हाउ डज द सिस्टम हैज टू रिपेयर इटसेल्फ और हाउ फास्ट इट मस्ट रिपेयर इटसेल्फ इन ऑर्डर टू रीच इट्स अवेलेबिलिटी गोल। यहां पर मेरे को बस अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो 2 चीजें पड़ी है, एक तो होता है आप लोगों का मीन टाइम टू फेल, एक होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, ठीक है जी। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो, एक है आप लोगों के लिए अप टाइम और एक है आप लोगों के लिए डाउन टाइम, दोनों ही, है ना। इसका अप टाइम से जब आप रेशियो निकाल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिवनेस आ जाएगा। इफेक्टिवनेस ही क्या है, अवेलेबिलिटी। इन दोनों का एडिशन करिए, सही बात है ना, इन दोनों का एडिशन करिए, आप सभी लोगों को पता चल जाएगा यहां पर, ठीक है जी। तो देखिए 99.99% कह रहा है, तो परसेंट वाइज अगर ये कह रहा है तो मैं कह देती हूँ 0.99 इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना जी, 0 हो जाएगी। आपसे ये कह रहा है कि जो एक दिन है, एक दिन इसका क्या है आप लोगों का मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स है, तो 1 हो गया 1 डे के लिए। मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसका जो अप टाइम है वो 99.99% है, इतना परसेंट आप लोगों का अप टाइम है, ठीक है जी। तो जो अवेलेबिलिटी है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, नहीं अवेलेबिलिटी नहीं निकालनी हमको, अवेलेबिलिटी तो हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है ना, ये तो ये ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है 99.99, यानी वो तो हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, तो आप लोगों के लिए हो जाएगा 0.99, ठीक है। इसको आप 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा, अगर ये आप लोगों के लिए मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स है तो 1 में से माइनस करके आप लोग क्या निकाल सकते हो, डाउन टाइम निकाल सकते हो। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में आ जाएगा कि कितना जल्दी जो है वो हमें रिपेयर करना पड़ेगा। करके देखिए क्या, डेज के अंदर आएगा वैसे आंसर, तो कितना आएगा यहाँ पर 0.000 करके 4 बार 9 लगा दूं अगर, तो 0.0001 डेज
ठीक है जी। और आपके पास में जो एक दिन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 60 से और 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कुल मिला के आप लोगों को इतना निकालना है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो आई थिंक 9 सेकेंड्स आप लोगों के यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यूज है सारी, तो सबसे कम वाला ही आंसर होता तो भी। हाँ जी, देखिए डाउन टाइम आप लोगों को निकालना है, या बेसिकली हाउ फास्ट वी नीड टू रिकवर। तो वो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी अप टाइम ऑलरेडी आप लोगों को गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, जिनमें से आपको बताना है कौन कौन सा सही है, क्या रीजन फॉलो करता है कि नहीं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डू नॉट एग्जॉस्टिवली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, actually do not do exhaustive software testing in practice. Even for small inputs, exhaustive testing is too computationally intensive. बहुत ज्यादा समय लेता है। देखिए बात ऐसी है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, हम लोग एग्जॉस्टिव नहीं करते हैं, एग्जॉस्टिव जो है वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं लेते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिव क्यों नहीं करते हैं, ब्रूट फोर्स तरीका है जी, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है अगर आपने ये कर दिया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या नहीं समझ में आया खुशबू। अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला देखो, 4 चीजें हैं जो यहाँ पर आपको याद रखनी है। एक तो होता है कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, एक होता है मीन टाइम टू फेल, एक होता है मीन टाइम टू रिपेयर, और एक होता है रेट ऑफ अकरेंस, या फिर एक होता है प्रोबेबिलिटी कि भाई कितनी बार आप लोगों का फेलियर आ जाएगा। और इन सब पर डिपेंडेंट करती है आपकी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी को आप अप टाइम भी बोल सकते हो, या बेसिकली अगर टोटल टाइम आपने 100 सेकेंड आपका सॉफ्टवेयर चला, उसमें से 10 सेकेंड जो, या 100 सेकेंड आपने एनवायरनमेंट में रखा, उसमें से 10 सेकेंड आपके सॉफ्टवेयर ने काम किया, तो वो जो 10 है वो आपके लिए अवेलेबिलिटी है, जिसको आप टाइम भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली हम लोग। तो आपको ये 4 चीजें पता होनी चाहिए कि मीन टाइम टू फेल होना क्या है, मीन टाइम बिटवीन फेल क्या है, जैसे कि MTTF मीन टाइम टू फेल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो सिस्टम है वो ट्रांजेक्शन्स के बीच में कितनी बार उसमें फेलियर अकर होता है। बिटवीन हो गया कि आप लोगों का टोटल मीन टाइम कितना होता है फेल होने में, और फेल होके जब रिपेयर कर रहे हो तो दोनों को मिला के कितना टोटल टाइम आप लोगों का लग गया, दैट इज मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, कि फेल हुआ और फिर रिपेयर भी हुआ, दोनों को मिला के आपका बिटवीन फेलियर वाला टाइम आ जाता है। और एक होता है रेट ऑफ अकरेंस, रेट ऑफ अकरेंस की कितना रेगुलरली आप लोगों का ये फेलियर आता है, राइट, ये आप लोगों का टोटल मैट्रिक्स रहता है। तो आप लोगों का जो मीन टाइम टू फेल है उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं आप लोगों के मीन टाइम बिटवीन फेलियर से, तो आपकी अवेलेबिलिटी आ जाती है। वो फॉर्मूला यहां पर लगाया है। मॉर्निंग क्लास का टाइम सुबह 7:30 है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बीटा टेस्टिंग जो है वो पोटेंशियल कस्टमर एट दी डेवलपर्स लोकेशन, पोटेंशियल एट देयर ओन प्रोडक्ट डेवलपर्स, या प्रोडक्ट, ऑब्वियसली पता है आप लोगों को कि हम हमारे घर पे करते हैं टेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए जी, वाटरफॉल, एवोल्यूशनरी, कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और स्पाइरल। इनमें से जो भी आप लोगों को पता है रिस्क से रिलेटेड होगा वो स्पाइरल होगा, है ना। डी का तो होने वाला है 300%। चलिए नेक्स्ट देखें, वाटरफॉल का देख लो, software can be developed incrementally, requirement compromises are inevitable, inflexible partitioning of the project in these stages। obvious ही बात है यही होगा waterfall, जिसके अंदर हम लोग sequential ही चल सकते हैं, inseparable है बेसिकली चीजें। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 5 लेवल्स ऑफ कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट सवाल है। इनिशियल है, डिफाइंड है, ऑप्टिमाइज्ड है, मैनेज्ड है और रिपीटेबल है। तो हम सब लोग जानते हैं इनिशियल सबसे पहले आता है, देन आप लोगों का कौन सा आता है इनिशियल के बाद में, मन से रिवाइज करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल मन से ही रिवाइज करना है। देखो इनिशियल लेवल आता है सबसे पहले, फिर मैनेज लेवल आता है, फिर डिफाइंड लेवल आता है, आई थिंक है ना, CDA आप लोगों का आंसर होना चाहिए था।
5 लेवल्स और लोअर टू हायर लेवल बताना है। ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए था एंड में, ठीक है। इसमें कुछ झोल नहीं लग रहा क्या आप लोगों को? देखो मेरे हिसाब से रिपीटेबल वाला जो ऑप्शन है, अगर मैं इसको हटा दूं तो आंसर आना चाहिए आप लोगों का कि सबसे पहले तो इनिशियल स्टेट में आते हैं, फिर डिफाइंड स्टेट में आते हैं, ठीक है। नहीं, मैनेज्ड पहले आता है यार, डिफाइंड से पहले तो मैनेज्ड आता है ना। डी आना चाहिए पहले, फिर ए आना चाहिए, फिर आप लोगों का बी आना चाहिए। डी ए बी, डी ए बी तो किसी में है ही नहीं। इस क्वेश्चन में आपको भी लग रहा है या मेरा ही गलत है? इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड, ऑप्टिमाइज्ड। यार मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैनेज्ड पहले आता है? इनिशियल, मैनेज्ड, डिफाइंड। अच्छा चलिए जी, मेरा बैड, एक बार दोबारा देख लीजिए इसको, है ना। बट स्टिल मैं इसको एक बार दोबारा से कंफर्म करूंगी कि क्या ये ऑप्शंस की वजह से ऐसा है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रिपीटेबल और मैनेज्ड को क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड से डिफरेंशिएट किया गया है। तो सबसे पहले इनिशियल आ गया, फिर रिपीटेबल आ गया, फिर आपका डिफाइंड आ गया, फिर क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड आ गया, एंड देन फाइनली आपका ऑप्टिमाइज्ड आ गया। सी से शुरू होगा और ए पे खत्म हो जाएगा। चलिए लास्ट ईयर हमारा 2020, चलिए जल्दी से इनके भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज फिर से आ गया। एडहॉक पर्पस पे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट हो गया, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन हो गया, प्रोडक्ट प्रोसेस के मैनेजमेंट हो गए। किन से कौन सा रिलेटेड है ये आप लोगों को बताना है। तो अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं इनिशियल, जो कि टेम्पररी पर्पस पे होता है, आप लोगों का एडॉप हो जाएगा, ठीक है। ए का 4 होगा, यानी बी और सी में से ही एक आंसर हो सकता है। रिपीटेबल, वैसे डिफाइंड का भी यहाँ पर सीधा सीधा पता चल ही रहा है हम लोगों को, है ना। सी का आप लोगों का 2 होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डिफाइंड का प्रोसेस को डिफाइन करना है, और मैनेज का मेजरमेंट के ऊपर है, रिपीटेबल का प्रोजेक्ट से मैनेजमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। नॉर्मल मैनेजमेंट आप लोगों का होता है। हाँ, ये दो अलग अलग है मोहित, जो मैंने पढ़ा है या मैंने जो आप लोगों को पढ़ा है वो मैनेज्ड अलग है और एक क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड अलग लेवल है, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो मैनेज वाला है उसको रिपीटेबल के नाम से दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट आप उसको ही पहले लेंगे, फिर डिफाइंड को लेंगे, फिर फाइनल वाला जो जो हम मैनेज्ड समझ रहे हैं वो आएगा, फिर आपका ऑप्टिमाइज्ड आएगा, ठीक है। ये एकदम इनिशियल फेज में है कंपनी, एडहॉक पर्पस से कोई काम किया था भाई, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना डेफिनेशन शुरू किया, फिर उन्होंने उसे और अच्छे से डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया और डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे जो है वो ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिए।